मेरी बड़ी इच्छा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह का बोझ तुम्हारे साथ खाऊं। मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर के राज्य में इसका उद्देश्य पूरा न होने तक मैं इसे नहीं खाऊंगा। धन्य है आप प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, जो अंगूर की बेल पर फल लाते हैं। इसे लो और आपस में बांट लो। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आ जाए मैं अंगूर का रस नहीं पीऊंगा। धन्य है आप प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, जो धरती पर अन्न उपजाते हैं। यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरी याद में ऐसा ही किया करो। यह प्याला मेरे लहू में नई वाचा है, जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। पर देखो, मुझे पकड़वाने वाला मेरे साथ इसी मेज पर है। मेरी मृत्यु तो निश्चित है जैसा कि परमेश्वर ने ठहराया है, पर अफसोस उस पर जो मुझे पकड़वाए। ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, असंभव। कौन है वो धोखेबाज प्रभु? तुम में सबसे बड़ा सबसे छोटे की तरह बने और अगुआ सेवक के समान। बड़ा कौन है, वो जो भोजन पर बैठा है या वो जो सेवा करता है? हां, वही जो मेज पर बैठा है। परंतु मैं तुम्हारे बीच सेवक की तरह हूं। मेरी सभी परीक्षाओं में तुम मेरे साथ रहे, और जैसा मेरे पिता ने मुझे राज्य करने का अधिकार दिया, यह अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर भोजन करोगे और तुम सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों पर राज्य करोगे। तब तो कोई धोखेबाज नहीं। शिमोन, शिमोन सुनो, शैतान तुम सबकी परीक्षा लेना चाहता है कि अच्छे को बुरे से अलग करे, जैसे किसान गेहूं को भूसी से अलग करता है। परंतु मैंने प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास न डगमगाए, और जब तुम मेरी ओर लौटो तो अपने भाइयों को ढाढ़स बंधाना। प्रभु, मैं आपके साथ बंदी गृह जाने के लिए और मरने को भी तैयार हूं। मैं कहता हूं पतरस कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले तुम 3 बार इनकार करोगे कि मुझे नहीं जानते। मैंने तुम्हें बिना बटुए, झोली और जूते के भेजा तो कोई कमी हुई? नहीं, कोई कमी नहीं। अब जिसके पास बटुआ या झोला हो वो उसे ले ले, और जिसके पास तलवार ना हो वो अपने कपड़े बेचकर खरीद ले। मैं कहता हूं, धर्मशास्त्र में लिखा है वो अपराधियों में गिना जाएगा, और मेरे विषय में लिखा सब पूरा हो रहा है। देखिए, यहां तो तलवारें हैं प्रभु। बहुत है। और प्रभु यीशु से छुटकारा पाने के लिए धर्म गुरुओं की एक सभा हुई। तब शैतान यहूदा इस्करियोती में समा गया, जो 12 शिष्यों में से एक था। उसने धार्मिक गुरुओं के साथ मिलकर प्रभु यीशु को पकड़वाने का षड्यंत्र रचा। प्रभु यीशु प्रार्थना करने यरूशलेम से जैतून के पहाड़ पर गए।
प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। यहूदा इस्करियोती ने केवल 30 चांदी के सिक्कों के लिए प्रभु यीशु से विश्वासघात किया। प्रभु यीशु जानते थे कि मानव जाति के पापों के लिए उनके प्राण देने की घड़ी आ पहुंची है, और वे प्रार्थना करने लगे। हे पिता, अगर आप चाहें तो ये प्याला मेरे पास से हटा लें, तो भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। और प्रभु यीशु को सामर्थ्य देने के लिए एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ, और उनका पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर भूमि पर गिर रहा था। तुम क्यों सो रहे हो? उठो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। यहूदा, क्या तुम चुंबन लेकर मुझे पकड़वा रहे हो? प्रभु, क्या इसे तलवार से मार दें? चलो इसे पकड़ लो। बस बहुत हो गया। चमत्कार। मुझे डाकू समझकर तुम तलवारें और लाठियां लेकर आए